Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the previous lecture, we have seen the introduction to accounting in which we have seen various process of accounting and the meaning of accounting. So in this video, we are going to see the different branches of accounting, the difference between the bookkeeping versus accounting, and the last topic will be the objectives of accounting. So let's get started with our presentation. So our first topic is branches of accounting. So there are 5 branches of accounting. First one is financial accounting. Second is cost accounting. Third is management accounting. Fourth is tax accounting. And the last one is social responsibility accounting. Now let's discuss about each and every branches of accounting in detail. First is financial accounting. हम बिजनेस में जब भी कोई काम करते हैं तो उस ईयर के एंड में हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बिजनेस है, उसके एंड में उस बिजनेस का जो ओनर है वो चाहेगा ना कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स करेगा जिसकी वजह से उसको पता चलेगा कि उसका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक। तो वी कैन से दैट financial accounting is that branch of accounting which provide information required by the management and various other interested parties। आपके बिजनेस का हर एक चीज जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी हो रहा है ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सारी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो हम लोग सीखेंगे पूरे इस अकाउंटेंसी क्लास में आगे, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सीखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सैमसंग कंपनी। सैमसंग कंपनी क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है? मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स, ठीक। तो इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए जो भी इसको खर्चे होंगे, जैसे प्लास्टिक लगेगा, कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, प्लास्टिक लगेगा, स्टील लगेगा, इन सारी चीजों की मदद से ये मोबाइल बनाएगा सैमसंग, ठीक, मैन्युफैक्चर करेगा। तो इसको मैन्युफैक्चर करते टाइम जो जो मटेरियल यूज किए गए हैं उसके जो खर्चे होंगे, उसकी जो कॉस्ट लगेगी उसको बोलते हैं, उस कॉस्ट को निकालने के लिए, उस कॉस्ट की अकाउंटिंग के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो भी अपना सर्विसेज दे रही है या तो फिर प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसका टोटल कॉस्ट को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट कितना आ रहा है। तो कॉस्ट की अकाउंटिंग करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीखते हैं। ये आप इन डिटेल सीखोगे जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे। एक चैप्टर होगा, एक बुक होगी कॉस्ट अकाउंटिंग पे, ठीक है। तो what is the cost of manufacturing, what is the cost in manufacturing the product, वो कैसे निकलेगा? थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस में मैनेजमेंट को अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट होता है उसको अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी में इसको हेल्प करेगा, ठीक है, डिसीजन लेने में। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
थर्ड इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग, ठीक। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स एंड जीएसटी ऑफ द बिजनेस। टैक्स पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं? टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। जब आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाओगे तो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन आप गवर्नमेंट को दोगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। टैक्स के फॉर्म में आप अपने पोर्शन का कुछ प्रॉफिट निकालकर गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो उस टैक्स को निकालने के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। ये भी आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो आप इसके बारे में सीख जाओगे, ठीक है। और जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आप इसी इसी क्लास 11th में ही आगे अभी चैप्टर आपको मिलेगा जीएसटी, उसमें हम इन डिटेल सीखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। मतलब गुड्स एंड सर्विस में टैक्स लगने वाले टैक्स को जीएसटी बोला जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट, सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस। क्यों? ऐसा क्यों है कि सोसाइटी बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई? you know why society is also important for any business? It is because society provides the infrastructures and facilities जिसके बिना कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को हेल्प करे, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करे, ठीक है। सो सोसाइटी society and business are interconnected with each other. Okay, society helps the business to operate, and in return business helps society to flourish. Okay, so now let's discuss now let's discuss the meaning of the social responsibility accounting. This branch of accounting helps in computing the cost of contribution by a business toward the society. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वो अकाउंट, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जो हेल्प करती है कॉस्ट को निकालने में, वो खर्चे को निकालने में जो बिजनेस सोसाइटी के लिए करती है। कॉन्ट्रीब्यूट्स बाय द बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है, उनके खर्चों को निकालने के लिए, उनके खर्चों, सोसाइटी के लिए क्या क्या खर्चे किए गए, इनकी अकाउंटिंग का इसका हिसाब किताब करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो now let's discuss the contribution that business made toward the society. क्या क्या हो सकते हैं कंट्रीब्यूशन, किस तरह से? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, बिजनेस जो है सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि लोगों को जॉब मिले, जॉब प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है बिजनेस। प्रोवाइडिंग मैन पावर सपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन। कोई कोई कंपनी होती है जो एनवायरमेंट के लिए कुछ कुछ काम करती है, अपना बिजनेस करती है, साथ में साइड बाय साइड एनवायरमेंट को भी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। प्रोडक्ट की, आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितना समय तक चल सकता है। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जो ज्यादा समय तक चले, ठीक। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब बिजनेस का सबसे बड़ा एम क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, तभी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। किसी भी बिजनेसमैन का यही सबसे बड़ा एक मोटिव होता है। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन एक कंपनी, एक बिजनेस सोसाइटी के लिए करता है, ठीक। तो इन सारी चीजों में जितने भी खर्चे होते हैं उसका हिसाब किताब करने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जाती है। तो दिस वाज द लास्ट ब्रांच ऑफ आवर अकाउंटिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या
डिफरेंस होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, हमने अकाउंटिंग तो सीखा था क्या होता है, अब हम बुक कीपिंग भी सीख लेते हैं और फिर इनका डिफरेंस भी जान लेंगे। चलिए ये देखिए, ये क्या है, IM, एक हमने कोड सीखा था अकाउंटिंग जब हम लोग पढ़े थे, तो एक कोड हमने सीखा था IMRCSAC। ये क्या था, ये प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था। ठीक है, तो आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, recording, classification, summarization, analysis and interpret, and the last one is communicating to the end users। ये कुछ प्रोसेस, ये 7 प्रोसेस हमने सीखे थे अकाउंटिंग में। ठीक है, यही सेम प्रोसेस बुक कीपिंग में भी होते हैं, लेकिन सिर्फ क्लासिफिकेशन तक होता है। बुक कीपिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड्स ओनली आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ठीक, हम इसमें बुक कीपिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फिर उसके बाद मेजर करते हैं उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कि उसकी मनी वैल्यू क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मनी टर्म्स में हम उसको मेजर कर लेते हैं। फिर जब मेजर कर लेते हैं तो उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स नेम, इन द बुक्स कॉल्ड जर्नल। देन उसके बाद हम अलग अलग उसको जगह पे पोस्ट कर देते हैं इन द लेजर। ओके, फिर अकाउंटिंग शुरू, जैसे ही बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। मतलब उसमें फिर समराइज करते हैं इन सारी चीजों की, अब तक की गई सारी चीजों की हम समरी लिखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेट कर देते हैं, मतलब जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के उन तक पहुंचा देते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिटेल में देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। सपोज दिस इज मिस्टर एक्स अ क्लर्क। एक क्लर्क है, ये मिस्टर एक्स है जो कि क्लर्क है, और ये है मिस्टर वाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसे हम सीए भी कहते हैं, सीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है तो क्लर्क का काम क्या होता है, क्लर्क का काम होता है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना एंड क्लासिफाई करना। ठीक, सिर्फ 4 काम करते हैं क्लर्क। ठीक, और सीए का काम होता है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, फिर उसके बाद ये क्या समराइज करना, एनालाइज करना, फिर उसके बाद कम्युनिकेट कर देना। तो क्लर्क क्या होता है, एक जूनियर एम्प्लॉय होता है ठीक, और सीए क्या होता है, एक एक्सपर्ट होता है, सीनियर एम्प्लॉय जिसे कहते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं सीए। ठीक है, इनको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, ये जो क्लर्क होते हैं इनको थोड़ी बहुत स्किल्स आनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ठीक है, सारे लेजर्स अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, इनको बस इतनी तक नॉलेज काफी है। लेकिन सीए जो होता है उसको इन डेप्थ नॉलेज आनी चाहिए, अकाउंटिंग का हर एक एक चीज आना चाहिए, ये इसीलिए इनको एक्सपर्ट्स बोला जाता है, अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं सीए। ठीक है, तो चलिए इसका डिफरेंस अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा कि द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, जैसे कि क्लर्क मिस्टर एक्स जो थे वो क्लर्क थे, उन्होंने वही बुक कीपिंग का काम करते थे। तो आप लिखिएगा द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं पॉइंट। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या होता है, एक प्राइमरी स्टेज होता है, सबसे पहले हम अकाउंटिंग जब भी करते हैं तो पहले हम बुक कीपिंग करते हैं। ठीक, ये चारों चीजें करते हैं, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग पे आते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, हमारा काम प्राइमरी स्टेज होता है बुक कीपिंग। फिर रूटीन जॉब, अब मिस्टर एक्स का जो काम होगा वो डेली डेली काम होगा। बुक कीपिंग इज अ रूटीन जॉब, इट इज अ क्लरिकल जॉब। ठीक है, नेक्स्ट है नो स्पेशलाइज्ड स्किल। अब मिस्टर एक्स जो कि क्लर्क है, इनको बहुत स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, ये बस रिकॉर्डिंग और लेजर अकाउंट्स बनाना सीख लेंगे तो ये क्लर्क बन सकते हैं। ठीक, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको सीए पढ़ना, सीए की तैयारी करनी पड़ेगी, सीए बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अकाउंट्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट
हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। इट इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। इट इज सेकेंडरी स्टेज, ये सेकेंडरी स्टेज होता है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होता है। मतलब अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहां एंड हुआ वहां से हमने शुरू कर दी अकाउंटिंग। फिर इट इज एन एनालिटिकल जॉब, ये एनालिटिकल जॉब होता है, इसमें चीजों को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, तो सीए का काम क्या होता है? एनालाइज करना। जब ये काम कर लेते हैं सारी चीजें, तो ये उठा करके अपनी फाइलें सीए को दे देते हैं। तो सीए एनालाइज करता है, उसके डेप्थ में जाता है, उसकी चीजों को समझता है। ठीक, और फिर लास्ट है हमारा स्पेशलाइज्ड स्किल। स्पेशलाइज्ड स्किल होना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग करता है, मतलब सीए जो अकाउंटिंग करते हैं उनको स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत होती है। मतलब उनको एक्सपर्ट होना पड़ता है, अकाउंटिंग में एक्सपर्टाइज होना पड़ता है। ठीक, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। Bookkeeping includes Bookkeeping include identification, measurement, recording, and classification, whereas accounting includes identification, measurement, recording, classification, summarization, analysis, and communicating to the end users. Next difference is bookkeeping is performed by junior staff, whereas accounting is performed by senior staff. Bookkeeping is primary stage and accounting is secondary stage. Accounting keeping ends. Okay. Next है no specialized skill is needed for bookkeeping, but in case of accounting we need to have a specialized skill. Okay. Now let's move to the next topic, that is objectives of accounting. The first objective of accounting is to record financial transactions and events. हमें रिकॉर्ड करना होता है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, अपने सारे जो भी इवेंट्स और जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करना होता है। सेकेंड होता है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। थर्ड होता है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता चलती है। फोर्थ होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है अकाउंटिंग की आगे क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस में कुछ नई चीजें लानी चाहिए कि जैसे चल रहा है वैसे ही करना चाहिए। फिफ्थ है कम्युनिकेटिंग टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। लास्ट अकाउंटिंग लास्ट होता है कि हमें लोगों तक पहुंचाना होता है अपनी इंफॉर्मेशन को कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो रही, ये एंड यूजर तक पहुंचाना होता है। So these were some points of objectives of accounting. Hope you people have understood all the topics that we have taken today. और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपका होमवर्क है कि ये सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे और इन चीजों को आप एक्सप्लेन करते हुए अपने ओन वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास पे अगले कुछ और टॉपिक्स भी देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।